आया ना होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर, गुलशन फ़ातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर। आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए, लिख सका ना कोई अदीब ऐसी किताब रेत पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत इमाम अली मुक़ाम ने जिस मकसद के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की खातिर, दीन की खातिर, और आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में अपने पूरा जो कुंबा कुर्बान किया, उसके मकसद को अल्लाह ताला हमें समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो का जो टॉपिक है, बवरजन आंटी ने आज शरबत में एक ज़रीला सा पाउडर डाला है, उस पर बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे पोतियों से सॉरी नवासी से नवासों से शरबत बनवाया, और लोगों की इतनी सस्ती जान है कि वो एक ही गिलास बार बार यूज़ किए गए, इस पर भी बात करेंगे सेहत के मामलात के हवाले से। और उसके बाद किचन में बहू के साथ क्या हुआ, और सास बुरी हो तो किस तरह बहू का जीना आराम कर देती है, उस पर भी कुछ बात करेंगे। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। सबसे पहले तो मैं बात करूँगी कि असल मकसद शायद हम जो है ना मुहर्रमुल हराम जो हमें दर्स देता है, वो महीना जो हमें दर्स देता है, जो हमें सीखना चाहिए, वो हम सीखे नहीं हैं एज ए मुस्लिम अभी तक। बहरहाल लंगर से मुझे कोई मसला नहीं है, भूखों को खाना खिलाना, प्यासों को पानी पिलाना बहुत ही बड़ा सवाब का काम है। चाहे फिर वो मुहर्रम हो, चाहे फिर कोई भी महीना हो, 12 महीनों में हर वक्त जब जितना अल्लाह आपको दे रहा है ना, आप अल्लाह के बंदों की, मखलूक की खिदमत करें, जिस तरह से भी करें, चाहे खुद पका के करें, चाहे उनको पैसे दे के करें। लेकिन जहाँ पे फिर वही बात है ना, दिखावा आ जाता है ना, तो वो चीज़ बिल्कुल टोटली बदल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही हो रहा है जी। ये यूट्यूबर जो है ना, जितने भी हैं, मैं सिर्फ इनकी बात नहीं करूँगी, जितने भी हैं ना, ये इनको कोई वैसे इतना ख़ास इल्म दीन नहीं होता, चाहे ये सिस्ट्रोलॉजी हो, ये सारे आप देख लें। लेकिन जैसे ही मुहर्रम आता है ना, मुहर्रमों में ये ज़रूरी इनको पता होता है, इसमें लंगर बांटे जाते हैं, इसमें सबीलें लगाई जाती हैं। ठीक है, ये गम का महीना है, तो ये एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि इनको पता होता है हमारी आवाम की जो है ना दुखती रग ये इन्होंने पकड़नी होती है, कि आवाम को कैसे हम इमोशनली ब्लैकमेल करके अपने चैनल पे व्यूज़ लाएं। तो ये फिर इस तरह करते हैं। इसी तरह रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता है ना, मुबारक महीना, तो महीने तो सारे ही मुबारक हैं, वक्त ज़माना इसको बुरा नहीं कहना चाहिए। ठीक है, इससे मना फरमाया गया है। तो दिन भी सारे प्यारे होते हैं, महीने भी सारे प्यारे होते हैं। और जब इस तरह के ख़ास महीने आते हैं ना, तो ये फिर इसी तरह एक्टिव हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो वैसे रबीउल शरीफ का महीना कुछ लोग क्योंकि नहीं ना, वो कहते हैं कि भाई नहीं, सालगिरह का महीना नहीं मनाना चाहिए, मतलब बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करनी चाहिए, हमारे उलमा कराम में इख्तलाफात हैं। तो कुछ नहीं मानते कि भाई नहीं कहाँ लिखा है बताएं। तो जो ऐसे भी होते हैं ना, वो भी एक्टिव हो जाते हैं सिर्फ मुसलमानों को इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए, कि देखिए हम रबीउल अव्वल का महीना भी मनाते हैं, हम मुहर्रम का महीना भी जो है ना उसको भी इतलाम से मनाते हैं, गुजारते हैं। और इसी तरह फिर रमज़ान जब आता है तो भी ये कैसे आपको एक्टिव नज़र आते हैं, सारा दिन ये दुपट्टे उतार के उछल रही होती हैं, और शाम को ये दुआ मांग रही होती हैं अफ्तारी की, और बैठ जाती हैं टेबल से जाके अफ्तारियों के। तो सारा दिन अल्लाह की नाफरमानी वाले काम किए, बेपर्दगी फाशी फैलाई, और जैसे ही अफ्तारी का टाइम आया मुसलमान बन के, मोमन बन के बैठ जाते हैं। तो ये फिर इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, शैतान से भी ज़्यादा ख़तरनाक। तो आज इन्होंने क्या किया, मुहतरमा ने, वर्चन आंटी ने, पहले तो अपने पोतों को बुलाया, और फिर अपनी साथ में नवासी को भी शामिल कर लिया। पोते जो हैं वो चीनी के फक्के मार रहे हैं डब्बे से निकाल के, वही हाथ बीच में फिर दोबारा डाली जा रहे हैं गीले, क्योंकि बच्चा है ना ज़ुबान पे हाथ लगाता है, फिर वही हाथ दोबारा डाल दिया, फिर फक्का मारा, फिर डाल दिया, फिर वही चीनी डाल के आपने एक जो इंसान का ये जो लवाब है ना, ये जो थूक है, इसमें बहुत जरासीम होते हैं। ठीक है, कि तो वो उसी चीनी से फिर शरबत बनाया। अब उस शरबत जो आपने बनाया उसमें आपने डाल दिया जर्दे का रंग। अब जर्दे का रंग वो भी कच्चा, और ये शेफ़ है, ये कुकिंग का चैनल चलाती हैं मुहतरमा। वो मुझे समझ नहीं आई कि भाई लोग इसमें डालते हैं रूह अफ़ज़ा, जामे शीरी, या इसी तरह के जो कलरफुल ड्रिंक्स होती हैं, ये शरबत होते हैं सॉरी, लोग वो डालते हैं। तो या फिर ज़ाफ़रान जिस तरह का कोई फूड कलर जो मुझे सेहत ना हो, अच्छा हो, इन्होंने डाल दिए बीच में जर्दी रंग। अब जर्दा रंग पकाया भी नहीं, कच्चा, और अच्छी खासी क्वांटिटी में डाल दिए। अब आप मुझे ये बताएं, जो पानी पी रहे हैं, अब हर किसी का आजकल की सेहत के क्या हालात हैं, किसी को क्या पता होता है कि उसको इसी जो उसने कलर डाला है उसी की वजह से किसी को कुछ मसला हो जाए। फिर अब इन्होंने क्या किया है, मतलब कि एक तो कुकिंग चैनल चलाने वाली बंदी को इतना नहीं पता कि भाई उसमें ये कच्चा फूड है, रंग जर्दी का नहीं डालते हैं, उसमें शरबत की आपने उसमें ज़ाफ़रान भी डाल दिए, वो पिस्ते भी डाल दिए, इतना दूध भी उंडेल दिया, बर्फ़ भी डाल दी। तो क्या था अगर उसमें आप थोड़ा सा कलर वाला शरबत आपके घर होता भी है वो, तो वो भी आप डाल देती।
उसकी जगह आपने उसमें चम्मच भर के वो जर्दी रंग डाल दिया। फिर अब जी कुर्सी घसीट के बाहर रखिए, एक जग में पानी डालें और 3-4 गिलास रखें और उसी में हर आने जाने वाले को वही गिलास यूज़ हो रहे हैं। एक पी रहा है, दूसरा पी रहा है, तीसरा पी रहा है, चौथा पी रहा है। और उसमें मतलब के जो बच्चे हैं वैसे कूड़ा क्रिकेट बेचारे चुनते हैं ना, वो भी, और उसमें कुछ अच्छे खासे साफ सुथरे लोग भी और कुछ बेचारे रिक्शे वाले, इस तरह मतलब हर किसी के मुंह के अंदर, जाहिर बात है जब आप पानी पीते हैं तो आपके होंठ टच होते हैं, फिर वही मैंने कहा आपका लवाब लगता है, थूक जो होता है। बार बार उसी गिलास में आप पानी पिलाए जा रहे हो। तो इतना तो रश नहीं था। एक तो सबीलें लगती हैं ना मुहर्रम में, बहुत रश होता है, तो वहाँ पे इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता। वहाँ पे एक तो गर्मी बहुत होती है आजकल के महीने में, और फिर लोगों को प्यास लगती है, जो मुहर्रम में हमारे शिया बहन भाई जो हैं, जिस तरह उनकी एक्टिविटी होती है आपको पता है, तो वहाँ पे फिर बहुत रश होता है। तो वहाँ तो समझ आती है कि चले गिलास बार बार वॉश नहीं हो सकते, तादाद इतनी होती है लोगों की, तो वैसे ढेर सारी लाइनों में गिलास भर भर के वो रख देते हैं, जो आता है उठा के पी लेता है, फिर भर देते हैं इस तरह। लेकिन आपकी क्या मजबूरी थी, 10-15 लोगों को तो आपने पानी पिलाया, वो 10-15 लोगों को भी आपने साफ सुथरा पानी तो आप पिला देती। इतना महंगा दूध डाल के आपने लोगों की सेहत के साथ मतलब कि क्या किया, लोगों की सेहत को मद्देनज़र नहीं रखा। आजकल के दौर में कोई पता नहीं होता भाई किसका कितना अंदर का जो निज़ाम है वो सेंसिटिव है। अभी जो है के सामने आया कि किसी की बर्थडे पर फास्ट फूड कुछ बच्चों ने खाया और उनकी डेथ हो गई, ये सोशल मीडिया पे इस तरह की स्टोरियां इनको नज़र नहीं आती, तलाकों की और तलाक पे सेलिब्रेशन की, और थप्पड़ मार दिया शोहर ने ईद के दिन, और फलां का शोहर बड़ा बीवी को मारता है, फलां का शोहर बड़ा जालिम है, फलां का ये है। इस तरह की बड़ी इनको स्टोरीज समझ आती हैं और ये सुनाती हैं अपनी वीडियोज़ में, फलां आर्टिस्ट मार गई, ये साल बड़ा बुरा जा रहा है, ये वो, इस तरह की ये बातें बड़ी करती हैं खौफनाक किस्म की इनकी बेटियां और ये आंटी साहिबा। तो यहाँ पे आंटी साहिबा को अक्ल नहीं आई कि मैं ये क्या कर रही हूँ, इतने गंदे तरीके से पहले शरबत बना के फिर गंदे तरीके से शरबत पिलाना, तो ये तो आपका बता रहा है कि भाई आप कितने सफाई पसंद है। और ऊपर से फिर वो कह रही है मेरी कमर में दर्द है। तो मैं आंटी जी से ये कहूँगी, जब बारिश में आप नहा रही थी छत के ऊपर, तब आपकी कमर में चुक नहीं पड़ी थी? चुक को पता नहीं क्या कह रहे थे, चुक पड़ी हुई, तो क्या चुक को कुछ और ही नाम दे रही थी। और आप ये देखें कि इनका कीदा ऐसा है कि बच्चे शरबत गोल गोल के पिलाएंगे तो बच्चे नेक होंगे। हज़रत इमाम हुसैन के नाम का शरबत ये गोल गोल के नवासी से बुलवा रही हैं, बच्चों से बुलवा रही हैं। और बड़े जो इनके नवासी हैं ना, वो ऊपर एसी वाले रूम में बैठे हुए हैं अपनी अम्मा के साथ, मौज मस्ती में, टीवी में ड्रामे, ऊपर बेशक इंडिया के गाने लगे हों, इंडिया के ड्रामे चल रहे हों, हमारे पड़ोसी मुल्क को बहुत ये पसंद करते हैं उनके, चलें अच्छी बात है, करें, हमें तो कोई मसला नहीं। लेकिन म्यार देखें ना, दोहरे म्यार, नीचे लंगर तकसीम हो रहे हैं, ऊपर एक पार्टी बैठी है जो 24 घंटे इंजॉयमेंट करती है, जिनका इंजॉयमेंट के अलावा कोई काम ही नहीं है। वो इनकी छोटी बेटी और बड़ी बेटी भी आई हुई हैं, जिनके आने पे ये कहती हैं कि लोगों को बड़ी जलन होती है। हालांकि हमें तो कोई जलन नहीं होती, हम हैरान इस बात पे होते हैं कि वो आती है ना, तो उनको इतनी तो फीक नहीं होती कि वो अपनी अम्मा के साथ किचन में खड़े होकर सिर्फ उनकी एक वीडियो ही शूट कर दे। उन्होंने आना होता है और कैमरा, वो बैठ जाना होता है एसी वाले रूम में, और नीचे नौकरानी जो है वो पूरा किचन साफ सुथरा। अब मैं बताती हूँ कि बेचारी बहू के साथ किचन में क्या हुआ। बहू जो है बेचारी, एक तो बिरयानी बना रही है, ऊपर से सारा किचन उसने लश पश करके फिर अपनी सासू माँ को बुलाया। तो ऐसी सासें होती हैं जिनकी वजह से बहुओं का जीना आराम होता है। लेकिन कुम तो समझ गई है ना, वो कर लेती है। मैंने जिसने कहा ना मैं तो हर काम अच्छे से कर लेती हूँ, लेकिन अमूमन ऐसी अब हर बच्ची में हिम्मत नहीं होती, हर बच्ची की इतनी वो नहीं होती कि वो इतना काम कर ले, बच्चे भी संभाल ले, घर भी संभाल ले, खाना भी बना ले, सफाइयाँ भी कर ले, बर्तन भी धो ले। तो मैं हैरान होती हूँ, चलो ये कर लेती होगी है, और फिर कुछ हेल्पर भी आ जाती है। तो ये जो मुहतरमा है इनकी सासू माँ कुमकुम की, पूरा जब किचन क्लीन हो गया ना, वो खाना वाना बन गया, बिरयानियाँ शरियानियाँ जो भी यखनी वाला पुलाव बन गया, फिर उसने किचन लश लश चमका दिया, फिर उसने चीज़ें भी अरेंज कर दी। अब उसने पिस्ते बादाम जो भी उसमें इंग्रेडिएंट्स जाने थे शरबत में, वो सारे भी कट कटा के साइड पे रख दिए। और यहाँ तक कि वो जो जिसमें वो बनाया गया ना शरबत, बड़ा सा टब सा था, उसको भी रख दिया साफ़ सुथरा, धो धा के, चीनी सब कुछ रख के। फिर मलका आलिया को, मलका एलिज़ाबेथ कह लें, मलका मैं क्या कहूँ, मलका आलिया कह लें, शबाना हाउस की, उनको बुलाया और वो तशरीफ़ लाई। और उन्होंने सिर्फ उसमें दूध उडेला और उसमें वो बरकत के लिए नवासी और को साथ में मिलाया। कभी पोते बीच में आ रहे हैं तो फिर बड़े नवासे नहीं आ रहे तो चलो छोटी नवासी को साथ लगा लेती हूँ, फिर ये ना हो कि मेरे पोते ही सारा जो है वो नेक बन जाएंगे। मेरे नवासे तो नेक बनने को तैयार नहीं है, चलो नवासी को बीच में लगा लेती हूँ कि वो लंगर में उसको जो है ना बरकत मिल जाएगी। तो बरकत हासिल करने के लिए छोटी 6 महीने की बच्ची, जिसको पता ही नहीं है कि भाई हो क्या रहा है, मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, उसका हाथ पकड़ के वो हिला रही हैं जी, और साथ में वो बच्चे खड़े हुए हैं,
उनको बता रही हैं जी क्या बन रहा है, और वो चीनी के फक्के वाले गंदी चीनी उसमें डाल के और वो मलके आलिया हिला के शरबत बना के तो वो दे दिया, ठीक है। और सुना रही हैं फिर मक्खन जो लगाया ना कुमकुम ने, मैं कहती हूँ कुमकुम इस घर में सिर्फ सर्वाइव इसी वजह से कर रही है क्योंकि उसको पता है कि मैंने अपनी सास को और नंदों को किस तरीके से खुश रखना है। बच्चा पलूसियाँ करते जाओ, खुशामदे करते जाओ, पका पका के खिलाए जाओ, एसी रूम में खाना पहुँचाई जाओ, तो ये लोग खुश हैं और ये याशी चल रही है। और कुमकुम साहिबा जो है वो मक्खन ऐसे लगा रही हैं अपनी माँ ने जो तुम्हारी तरबियत की, जो तुम्हें माँ ने सिखाया, वो तो तुमने एकदम 0/0 बच्चे कर दिया। तुमने सारे का सारा क्रेडिट अपनी सासू माँ को दे दिया कि सासू माँ ऐसी हो तो ये, तो उस्ताद ऐसे हो तो वो, तो ये, तो मतलब कि घर में तो हम छोटी मोटी कोई चीज़ बना लेते थे तो वो भी ख़राब हो जाती तो हमें होता था कि कोई नहीं, खैर अम्मियाँ देख लेंगी। फिर आगे तुम्हारी ज़ुबान फिसलने लगी थी, जैसे ही तुम्हारी ज़ुबान फिसली ना कि भाई शादी के बाद तो फिर देखना पड़ता है, अगर गलत होगी चीज़ तो बातें सुननी पड़ेंगी, तो तुमने क्या कहा, वो जब बड़े हो जाते हैं तो फिर थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है, चीज़ ख़राब ना हो, कोई ये ना हो, मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कोई चीज़ ख़राब ना हो। तो ये देखें फीडर मैंने साइड पे कर दिया, तो साइड पे फीडर जो तुमने किया तो वो फीडर किसका था, तुम्हारे बच्चों का था या किसी और का था, ये तो मुझे नहीं पता बहरहाल। लेकिन जब तुम लोग वो वहाँ पे फेंक रहे थे फीडर दूध समेत, जब फेंका वो किसने फेंका, तुमने साइड पे रखा, तो यकीनन तुमने तो नहीं उधर रखा होगा, तुम्हारा बच्चा पीता है, अगर तुम्हारा बच्चा पीता था तो तुमने पहले ही क्यों नहीं वो जैसे ही वो फीडर उसने फारिग किया, वेला किया, तो तुम्हारा काम था वो दूध फ़ौरन से बिल्ली को या किसी को डाल देती, जानवर को। वहाँ पे पड़ा हुआ है, कब से पड़ा हुआ है, ख़राब हो गया है। जब तुम बर्तन धो रही हो, कैमरा तुम्हारा ऑन है, फिर तुम्हें ख्याल आया कि अब इसको ज़ाया नहीं करना और तुमने उठा के साइड पे रख दिया। क्या तुम लोगों की, मैं कहती हूँ ना, सोच को मैं दाद देती हूँ, लाजवाब है। और जब बवर्चन आंटी ने बड़ा दुख का इजहार किया, बवर्चन आंटी इतनी दुखी नजर आई, इतना दुख का इजहार किया अपनी सास को याद करके, कहती हैं हमें तो कोई सिखाने वाला था ही नहीं, तुम तो बड़ी खुश नसीब हो कुमकुम, तुम तो बड़ी खुश नसीब हो कि तुम्हें जो है ना उस्ताद बड़ा आला किस्म का मिला है, इसलिए आज तुमने जो ये बनाया है यखनी, ये बड़ी सॉरी यखनी वाली बिरयानी बनाई है, बड़ी मज़े की बनाई है, क्योंकि वो सारा क्रेडिट खुद ले गई हैं। और कहती हैं कि बड़ों का काम होता है सबको जोड़ के रखें, सीधे सीधे अटैक कर रही है ऐसे लोगों पर। जारी बात है, आप समझ जाएं कि इन लोगों पर मैं नहीं कहूँगी, फिर कहूँगी तो लोग कहेंगे पर्सनल बातें, हालांकि ये पर्सनल रह नहीं गया अब। तो आपकी भी सास तो थी ना, आपने अपनी सास के साथ को टाइम गुजारा होता तो आपकी सास भी यकीनन सुगड़ होंगी, और यकीनन वो जिस तरह आपके हस्बैंड साहब कहते हैं कि वो कंप्रोमाइज़ नहीं करती थी, एक तो नमाज रोज़े की बड़ी पाबंद थी, तो यकीनन वो खाने भी अच्छी बनाती होंगी। तो आपको इतना अफसोस हुआ, इतना दुख हुआ, तो आप 4 दिन अपनी सास के साथ गुजार लेती, मिन्नतें तरले करके उनको साथ रख लेती। तब तो आपके शोर ने कहा था कि ना अम्मा के साथ एक दिन भी नहीं रहना। तो ये तो है इनके दौरे में यार। अब ऊपर बेशक इंडिया का नाच शुगल मेला चल रहा है, नीचे लंगर पक रहे हैं, नीचे दुआएं हो रही हैं, नीचे बरकत के लिए बच्चों के हाथ लगवाए जा रहे हैं, पानी में डुबोए जा रहे हैं कि और बेचारे मासूम लोगों की सेहत के साथ खेला जा रहा है, और बहू से तारीफ़ें बटोरी जा रही हैं, और अपनी शहज़ादी बेटियों की सासों पे अटैक किए जा रहे हैं। तो ये तो है इनके दौरे में यार। तो फिर ये किस मुंह से लंगर और ये सारा तमाम करती हैं। जैसे मैंने कहा कि अल्लाह ताला हमें जो हमें दर्स दिया गया है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, ना सिर्फ बस दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों को तजलील करना, दूसरों को टोंट मारने। हर वीडियो के एंड में इस बंदी का यही काम होता है। फिर पता नहीं ये कौन सा इल्म दीन पढ़ के बैठी है, मेरी समझ से बाहर है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, भी के लिए अल्लाह हाफिज़।